गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम द लेबरनम टॉप विच वॉज रिटन बाय टेड ह्यूज। व्हेन वी टॉक अबाउट द लेबरनम टॉप, लेबरनम इज़ द नेम ऑफ अ ट्री और ये इस टाइप का पेड़ है, इज़ जस्ट लाइक एज द लेबरनम ट्री। लेबरनम ट्री है ये और ये इसके येलो फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के बाद उसके ये इसके येलोइश सीड्स है। जो इसके सीड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस सीड्स होते हैं और ये भी लेबरनम ट्री है। इसके बाद इन दिस पोएम अ लेबरनम टॉप, लेबरनम इज़ अ ट्री और राइटर ने इस ट्री को एज अ लाइफलेस दिखाया है, एज अ बिना लाइफ का दिखाया है, लेकिन दिखाया है कि जब इस पर एक बर्ड आती है यानी अ गोल्ड फिंच बर्ड। और अगर हम गोल्ड फिंच बर्ड की बात करें तो एक येलोइस टाइप की सिंगिंग बर्ड है, तो इट इज़ अ गोल्ड फिंच बर्ड, इट्स अ गोल्ड फिंच बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड है ये और ये लेबरनम ट्री है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द पोएम द लेबरनम टॉप। इट वॉज रिटन बाय टेड ह्यूज। पोएम स्टार्ट होती है कि द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. यानी लेबरनम इज़ द नेम ऑफ अ ट्री जिसकी शॉर्ट ट्री है, इसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती है और येलो फ्लावर्स होते हैं। येलो फ्लावर्स के साथ साथ इसके पॉइजनस सीड्स होते हैं। हिंदी में इसको हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। वो जो लेबरनम टॉप पर यानी हुड पर यानी उसकी पेड़ की एक शाखा पर, एक टुनगी पर या हुड पर या टॉप पर एक बर्ड बैठी है और ये ट्री साइलेंट है यानी क्वाइट स्टिल है। क्वाइट स्टिल यानी ये ट्री कम्प्लीटली मोशनलेस है, यानी इस पर जान प्राण नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी एनर्जी नहीं है, मोशनलेस है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर, कब? यानी सितंबर यानी इट्स द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो रहा है और सितंबर की सनलाइट इस ट्री पर पड़ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स इसकी येलो हो गई है यानी पीली पड़ गई है, गोल्डन कलर की लग रही है और टर्निंग येलो यानी दे आर टर्निंग येलो, पीली पड़ गई यानी सूख कर मुरझा गई है। और इसके जितने भी सीड्स हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सारे सीड्स इसके जो पॉइजनस सीड्स हैं वो अब गिर चुके हैं। नाउ इन द सेकेंड नंबर पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम टिल द गोल्ड फिंच कम्स with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her bared face identity mask. राइटर कहता है कि जो ये स्मॉल गोल्ड फिंच है, टिल कम्स यानी जब तक ये यहाँ नहीं आती है, टिल एंड अनटिल आर टू वर्ड्स विच टेल्स एज द नेगेटिव मीनिंग, भले ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग दिखाते हैं। तो जो जब तक ये गोल्ड फिंच बर्ड यहाँ नहीं आती है, इस पेड़ पर नहीं आती है, तब तक ये पेड़ शांत रहता है। विद अ ट्विचिंग चिरप, और ट्विचिंग चिरप का मतलब है कि मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड्स विद अ सडन जर्किंग मूवमेंट, यानी झटके के साथ ही चिड़िया चहचहाती है। अ सडननेस यानी अचानक से, अ स्टार्टलमेंट, एक स्टार्टलमेंट होता है यानी एक अचानक से फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ सडन अलार्म की, चौंकाने वाली भावना की। एट अ ब्रांच एंड यानी
एट अ ब्रांच एंड यानी उस पेड़ के शाखा के सिरे पर। और देन स्लीक एज अ लिजार्ड, ये जो बर्ड है ये स्लीक होती है, इस पर स्मूथली स्लीक होती है, फिसलती है, किसकी तरह, लिजार्ड की तरह। और अलर्ट रहती है, क्विक टू नोटिस, देखती है, रिस्पॉन्स करती है, इधर उधर देखती है और रिस्पॉन्ड करती है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सतर्क रहती है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, एंड एब्रूप्ट रहती है। और इसके अंदर एक सडन या अनएक्सपेक्टेड कर्ट है या फीलिंग्स है। और शी एंटर्स द थिकनेस, ये पेड़ पर एंटर करती है, पेड़ के थिकनेस पर, पेड़ के इनर पार्ट पर, यानी पेड़ के आंतरिक भाग पर। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब है कि जो ये पेड़ है ये थ्रिलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये जो पेड़ है ये, इस पर जान आ जाती है, अलाइव हो जाता है, ऑफ जिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। और ये पेड़ इस चिड़िया से चिटरिंग यानी चहचहाने की आवाज़ से इस पर अलाइव हो जाता है। और जो ये पेड़ है, पेड़ में जान आ जाती है, क्योंकि जो पेड़ चिड़िया के बच्चे हैं वो ट्रैमर कर रहे हैं, यानी वो फड़फड़ा रहे हैं अपने विंग्स को चला रहे हैं, यानी अपने विंग्स को ट्रैमर कर रहे हैं, यानी क्विवरिंग मूवमेंट कर रहे हैं अपने पंखों से। और थ्रिलिंग हो रहा है, यानी वाइब्रेट साउंड आ रही है, यानी स्वर्ग के कंपन हो रहा है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा ट्री रोमांच से भर जाता है, थ्रिल्स से भर जाता है। पूरा ट्री ट्रेम्बल्स करता है, यानी पूरा ट्री शेक्स करता है, इनवॉल्यूंटरीली, यानी अपने आप हिलने लग जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एंड इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और इंजन ऑफ हर फैमिली यानी जो यंग वंस हैं, जो चिड़िया के बच्चे हैं, उनका इंजन है ये पेड़। एंड फ्लट्स आउट, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और इसके बाद ये जो बर्ड है वो फ्लाई करती है, दूर चले जाती है, यानी फ्लट्स, स्टोक्स इट फुल एंड फ्लट्स आउट करती है, यानी फ्लाइज अवे क्विकली, यानी तेज़ी से दूर उड़ जाती है। और टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेड फेसेस आइडेंटिटी, किससे, जो बेड फेसेस है, जो फेस है, जो कवर्ड है, किससे, ब्रांचेस से और शाखाओं से और पत्तियों से, तो उनसे क्या हो जाती है, दूर उड़ जाती है। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज एज द then with airy delicate we shall chirrup whisperings she launches away towards the infinite। इसके बाद ये जो बर्ड है, ये बर्ड लास्ट पैराग्राफ में राइटर टेड ह्यूज दिखा रहे हैं कि जो ये बर्ड है, ये बर्ड इनफाइनाइट के लिए उड़ जाती है, यानी अनंत आकाश के लिए उड़ जाती है। देन विद एरी डेलिकेट, किसके साथ, एरी डेलिकेट के साथ, यानी अपने स्ट्रेंज तरीके से विशल चिरप करते हुए, चिरप करते हुए, यानी शार्प शॉर्ट पिच्ड साउंड करते हुए, विस्परिंग्स करते हुए, विस्परिंग्स यानी सॉफ्ट साउंड्स, कोमल ध्वनियाँ निकालते हुए, शी लॉन्चेस अवे, यानी वो दूर उड़ जाती है इनफाइनाइट की तरफ, अनंत आकाश की तरफ, यानी टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी और अगेन एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, अगेन जो लेबरनम का पेड़ है वो सबसाइड्स हो जाता है, लेबरनम का जो पेड़ है वो बिकम लाइफलेस हो जाता है, बिकम ब्लैंक हो जाता है, यानी सबसाइड्स हो जाता है, यानी वीरान हो जाता है, यानी उस पर लाइफ ख़त्म हो जाती है, लाइफलेस हो जाता है। इन दिस पोएम वी टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। नाउ अगर हम कुछ और मेजर पॉइंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू CBSE पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द लेबरनम टॉप, तो लेबरनम टॉप is a poem by Ted Hughes. Laburnum is the name of the tree and goldfinch bird, यानी the name of the bird is goldfinch bird. तो पोएट का नाम है टेड ह्यूज। इसके बाद है about the poem, यानी
अबाउट अ लेबरनम ट्री एंड अबाउट अ गोल्ड फिंच बर्ड। जैसे हमने आपको पहले बताया कि गोल्ड फिंच बर्ड एक येलोइश टाइप की सिंगिंग बर्ड है, और लेबरनम ट्री अमलतास का पेड़ यानी जिसके येलो फ्लावर होते हैं और सीड्स होते हैं, जो सीड्स पॉइजनस सीड्स होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम, द सेटिंग ऑफ द पोएम बिगिंस विद अ क्वाइट, साइलेंट एंड अ डेथ लाइक लेबरनम ट्री ऑन अ सेप्टेम्बर आफ्टरनून। सितंबर की आफ्टरनून में पोएम स्टार्ट होती है एक शांत साउंड से, साइलेंट साउंड से, और ऐसे टाइम साउंड से कि जिसमें लेबरनम जो ट्री है वो मृत्यु के समान है, जब तक कि उस पर कोई बर्ड, कोई नेचर दोबारा से ऊपर उस पर नहीं आती। नाउ द ट्री इज़ स्टिल, द ट्री इज़ स्टिल एंड लाइफलेस। ट्री लाइफलेस है बिफोर द बर्ड अराइव्स, जब तक उस पर बर्ड नहीं आती है तब तक वो ट्री लाइफलेस है। नाउ नाउ द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड, और जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड का अराइवल होता है उस पर, तो गोल्ड फिंच बर्ड आती है जो येलो इन कलर में है, और दैट बर्ड कम्स टू द ट्री टू फीड हर यंग वंस। वो बर्ड आती है अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और उस पर पेड़ पर जान आ जाती है। चिपिंग साउंड स्टार्ट हो जाता है, विस्परिंग्स स्टार्ट हो जाता है, सॉफ्ट साउंड्स स्टार्ट हो जाता है, और शार्प शॉर्ट नाई पिचड साउंड्स, सीटी जैसे तेज़ी की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। नाउ इस हर अराइवल यानी गोल्ड फिंच का जब अराइवल होता है, द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच ब्रिंग्स सडन लाइफ, एनर्जी और मूवमेंट टू द साइलेंट ट्री। इस ट्री पर, जो ट्री लाइफलेस है, साइलेंट है, स्टिल है, मोशनलेस है, उस पर सडन लाइफ आ जाती है, अचानक लाइफ आ जाती है, एनर्जी आती है और हिलने जुलने लग जाता है। नाउ और व्हेन द डिपार्चर ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, और जैसे गोल्ड फिंच बर्ड का डिपार्चर यानी प्रस्थान होता है, यानी आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बाद, द बर्ड फ्लाई अवे, बर्ड क्या हो जाती है, वहाँ से उड़ जाती है, और अगेन दोबारा से जो लेबरनम ट्री है बिकम साइलेंट एंड स्टिल अगेन रिटर्निंग टू इट्स डेथ लाइक स्टेट, यानी अपनी उसी पोजीशन में, अपनी उसी डेथ लाइक स्टेट में वो जो लेबरनम ट्री है वो आ जाता है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लेबरनम टॉप पोएम विच इज़ इन हॉर्नबिल बुक चैप्टर एंड class 12th, and it is a laburnum tree and it's a goldfinch bird as yellowish bird or singing bird। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।